ख़वातीन और हज़रात, लॉकवुड टेल्स बाय डॉक्टर उमर आदिल। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बाहर निकल के देखें, क्योंकि लाहौर में बाहर का समा है और लाहौर में हर जगह इतनी उम्दा चीज़ें बिखरी हुई हैं, जिसमें पूरे बरे सगीर की एक तारीख यहीं पे मदफून है। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम बादशाहों का और मलिकाओं का जिक्र करते हैं तो लाहौर के हिस्से में मुगलों की बात कर लें तो एक मलिका आई है, एक बादशाह आया है और एक शहजादी। यानी कि बादशाह कौन? जहांगीर। और मलिका कौन? उन्हीं की चहेती मलिका नूरजहां। और शहजादी यहाँ कौन दफन है? वो है शहजादी ज़ेब-उन-निसा। मगर हजूर वाला, तारीख जो आपकी किताबों में लिखी गई है उससे ज़रा बाहर निकलिए तो आपको पता चलेगा कि पंजाब पे सिर्फ सेंट्रल एशिया से आए हुए मुगलों की हुक्मरानी नहीं रही, बल्कि यहाँ के खुद पंजाबियों ने भी इस खित्ते पे गजब की हुक्मरानी की है। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में जिस आदमी का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाना चाहिए, हु इज़ माय पर्सनल हीरो एज वेल, उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह, शेर पंजाब। मेरे ख्याल में इतनी बड़ी राजधानी के ऊपर किसी एक पंजाबी ने इस उम्दगी के साथ हुकूमत ही नहीं की जैसी कि महाराजा रणजीत सिंह ने की है। आपको सिखों से मोहब्बत है या नहीं है? पंजाबी होने के नाते, और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ज़िला गुजरांवाला से है और गुजरांवाला ही जाए विलादत है महाराजा रणजीत सिंह की, तो मुझसे तो उनकी एक ख़ास निस्बत भी है, जोग्राफियाई भी। और वैसे भी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कि वो हमारा सब मतलब मुश्तरक है, तो इसलिए मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है। आज मैं उन्हीं की मोहब्बत में एक ख़ास जगह पे आया हूँ, और अगर कैमरा फेर के आपको दिखाया जाए तो आप पहचानिए कि ये वो जगह है। उस तरफ सीन देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने शायद, क्योंकि आप सब मुसलमान हैं, तो इस जगह बहुत कम आए होंगे। और ये जगह है लाहौर का मशहूर गोरा कब्रिस्तान। ये वो है जिसे कि अंग्रेज ने यहाँ पे बनाया और इसे जेल रोड सेमेट्री कहा गया। और ये आज भी आपको पता ही है कि जेल रोड पे मौजूद है, बिल्कुल जिमखाना के साथ। और जो हमारा एक जफरली रोड की एक साइड इसको लगती है। बाहर तौर यहाँ पे जब आप आएँ, और जिस मकसद के तहत मैं आया हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए, आइए उसका मैं आपको जिक्र करूँ। वो ये कि पाकिस्तान बन गया 1947 में। पाकिस्तान जब बन गया तो मॉडल टाउन से एक दिन बस पे एक खातून बैठी शाही किले जाने के लिए, और वो लंबा एक बस का सफर था। जब वो वहाँ बैठी तो बस कंडक्टर ने उस उधेड़ उम्र खातून को कहा कि बीबी, टिकट के एक आना आपको देना पड़ेगा। उन्होंने एक गजब आलूद निगाह उस टिकट कंडक्टर पे डाली और कहा, किससे कहा? जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा, भी आप जो भी हैं, लेकिन एक आना तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये एक आना मांगने से पहले जरा तुम सोचते कि मेरी कदर कीमत है क्या और मैं हूँ कौन। तो टिकट कंडक्टर ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए आप कौन हैं। तो कहने लगी कि आई एम प्रिंसेस बाम्बा, द राइटफुल क्वीन ऑफ पंजाब। और उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा था। टिकट कंडक्टर से उलझने वाली वो खातून महाराजा रणजीत सिंह की पोती और महाराजा दलीप सिंह की बेटी प्रिंसेस बाम्बा थी, जो कि अगर खबीस व हरीस अंग्रेजों ने इस खूब सूबे पे एनेक्सेशन के आड़ में कब्जा न किया होता तो वो यकीनन महाराजा रणजीत सिंह की पोती होने के बायस राइटफुल क्वीन ऑफ द पंजाब होती। और आज मैं आपको उनकी कब्र पे लेकर आया हूँ, जो कि उनका आखिरी रेस्टिंग प्लेस भी है। और हम सबसे पहले उनके टूमस्टोन की तरफ जाएंगे। और अगर आप टूमस्टोन देखें, और ये कब्र अब बहुत बेहतर हो गई है। वैसे मैं आपको ये बताऊं, ये कब्र पहले बिल्कुल नीची जमीन के साथ थी, मगर अब कनाडा के सिखों ने इसको पूरा एलिवेट किया है और इसके अंदर और मार्बल की बाउंड्रीज और बॉर्डर्स ऐड किए हैं। मगर ये वो ओरिजिनल टूमस्टोन है जो कि इन्होंने अपने सेक्रेटरी पीर बख्श सप्रा के साथ बैठ के डिसाइड किया था कि कैसा लिखा जाएगा। और यहाँ बहुत उम्दगी के साथ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि हियर लाइज इन इटर्नल पीस द प्रिंसेस बाम्बा सदरलैंड। अच्छा, ये सदरलैंड का नाम मैं आपको बता दूं कि ये कैसे हुआ। बात यह है कि प्रिंसेस बाम्बा का जो पैदाइशी नाम था वो ये था बाम्बा सोफिया जिंदा दलीप सिंह। बाम्बा उनकी वालिदा का नाम था, उनकी वालिदा का नाम था बाम्बा मुलर। अच्छा, सोफिया उनकी नानी का नाम था, और ये नानी बेचारी एक एबिसिनियन गुलाम थी जो कि मिस्ट्रेस बनी एक जर्मन बैंकर की इन कायरो, और उस जर्मन बैंकर का नाम था लुडविग मुलर। और जहाँ तक जिंदा का ताल्लुक है तो जिंदा इनकी दादी का नाम था। थोड़ा सा कैमरा सीधा कर लीजिए। जिंदा इनकी दादी का नाम था, और यूं करके बनाया अब इस तरह। जिंदा इनकी दादी, मतलब पूरा ऐसा करना लेट, हाँ बिल्कुल। जिंदा इनकी दादी का नाम था, जिनको महारानी जिंद कौर कहा जाता है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की आखिरी बीवी थी और महाराजा दलीप सिंह की वालिदा थी। ये सदरलैंड ऐसे आया कि तकरीबन 1915 में जब इनकी उम्र खासी बढ़ गई थी तो इन्हें थोड़ी सी मोहब्बत हो गई एक अंग्रेज कर्नल डॉक्टर से।
और उनका नाम था कर्नल डॉक्टर डेविड वॉल्टर्स सदरलैंड, और वो उस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे और बाद अज़ां उसके प्रिंसिपल भी बन गए। ये और बात है कि उनकी वफात 1939 में हो गई, जिसके बाद प्रिंसेस बाम्बा सदरलैंड एक बार फिर से तनहा रह गई। करीब आ जाइए ताकि आवाज़ अच्छी आए। यहाँ पे अगर आप देखें तो सब लिखा हुआ है कि ये महाराजा दलीप सिंह की एल्डेस्ट डॉटर थी। एल्डेस्ट डॉटर इसलिए कि महाराजा रणजीत सिंह के 6 बच्चे हुए पहली बीवी से और 2 बेटियां हुई दूसरी बीवी से, तो 8 बच्चों और 8 औलादें थी उनकी। मगर ये वो वाहिद खातून है जो अपने वालिद और वालिदा के 6 औलादों में से सबको उन्हें आउटलिव किया, और चूंकि ये सबसे बड़ी भी थी, इनसे छोटी बहनें थीं जिनका नाम था कैथरीन, हिल्डा और सोफिया, और 3 भाई भी थे, मगर वो सब इनकी हयात में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये वो वाहिद खातून हैं जो इंग्लैंड छोड़ के लाहौर में आ बसी, यहाँ शादी की, यहाँ मॉडल टाउन में रही, एक घर में जिसका पता है 1A मॉडल टाउन, और उस जमाने में जो घर वहां पे था उसका नाम था गुलजार, इसलिए कि उसके बाहर के लॉन में गुलो गुलजार था। लाल रंग के गुलाबों की कई क्यारियां थीं जो बाहर में अजब मजा देती थी। बाहर तौर हुआ ये कि डेविड सदरलैंड से शादी के बाद ये यहाँ रही। इन्होंने ये भी कोशिश की कि मैं किसी तरह रिक्लेम करूं द थ्रोन ऑफ पंजाब, मगर देखिए एक दफा लुटे हुए तख्त बूढ़ी औरतों के हाथ वापस नहीं आते, और खास तौर पर जब उनका सामना एक बहुत बड़े कॉलोनियल एम्पायर के साथ हो। मलिका विक्टोरिया वैसे तो इनके साथ और इनके वालिद के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी, मगर इट वॉज द लस्ट एंड अटर ग्रीड ऑफ द क्वीन एम्प्रेस विक्टोरिया विच एक्चुअली लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। इस महारानी के वालिद महाराजा दलीप सिंह एक बच्चे थे जब उनसे तख्त ताज छीन के, खजाना लाहौर और तोशा खाना लाहौर को छीन के, और आप जानते हैं कि उसमें एक बड़ा अहम हीरा था, इसका नाम था कोहिनूर, सब कुछ छीन के मलिका विक्टोरिया के महलों में पहुंचा दिया गया। और आज तक ये जो कोहिनूर का हीरा है ये टावर ऑफ लंदन में पड़ा दमक रहा है। हमारी नालायकी और अंग्रेजों की मक्कारी की एक दास्तान बयान करता है। ख़वातीन हुज़रात, ये सब कुछ लिखा है। जो एक चीज़ बहुत उम्दा है वो ये है कि इन्होंने अपने सेक्रेटरी के साथ बैठ के ये फारसी का एक किताब भी यहाँ लिखवाया था। आप अगर करीब से दिखाएं, मैं इसमें उर्दू तर्जुमा आपके पेश कर देता हूँ। ये बड़ी हकीकत है जो लोगों को बड़ी देर बाद पता चलती है। वो ये है कि फ़र्क शाही और बंदगी बर्खास्त। बात यह है कि जो शाही और बंदगी यानी कि बंदे और बादशाह में जो फ़र्क है वो फ़ौरन बर्खास्त होकर ख़त्म हो जाता है जो ही कज़ा आके अपना नविश्ता सुना देती है। और अगर किसी ने भी किसी कब्र को कभी खोला खाके मुर्दा बाज कुनंद, तो पता ये चलेगा कि वहां ना आप तवंगर और दरवेश के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। यानी कि कब्र खुलती है तो बादशाह हो या दरवेश हो, एक ही तरह का मुर्दा निकलता है, गलती हुई हड्डियां और सड़ता हुआ मांस। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत उम्दा बात है। मैं अब जिसमें एडिशन हुई है आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो टूम्बस्टोन है ये भी ओरिजिनल है। ये आखिरी आरामगाह है शहजादी बाम्बा सदरलैंड की, और सदरलैंड को इसमें यहाँ पे बहुत उम्दा है स्वाद से लिखा गया, हालांकि ये सीन से होना चाहिए बाहर तौर। और एक चीज़ बहुत उम्दा है कि पुराने ज़माने में जिससे हमारे यहाँ अदालती ज़बान होती थी, दुख्तर कलां महाराजा रंजीत सिंह और पोती महाराजा रंजीत सिंह शेर पंजाब वगैरह एक और किताब यहाँ मौजूद है। और ये लिखा हुआ है कि दिस मॉन्यूमेंट इज एरेक्टेड बाय हर सेक्रेटरी पीर करीम बख्श सोपरा। ये जो करीम बख्श साहब थे, मेरे इनके बारे में मिक्स्ड ख्यालात हैं। मुझे नहीं पता कि कितने वफादार थे या कितने ईमानदार थे। ये और बात है कि प्रिंसेस बाम्बा के पास जो पेंटिंग्स की और दीगर चीज़ों की कलेक्शन थी वो ये कहते थे कि ये मुझे दे गई हैं। और बड़ी अच्छी बात हुई, कोई भले लोग थे कि 50s के अंदर ही ये पूरी कलेक्शन जो बेशकीमत थी हुकूमत पाकिस्तान ने हासिल करके गलने सड़ने के लिए लाहौर के शाही किले में रख दी। अब सुना है, और मैं आपको बताऊंगा किस दिन वहाँ जाके कब उसकी सुनी गई है, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और शायद कुछ सिख भी कुछ माली मुआवनत कर रहे हैं ताकि वो पेंटिंग्स दोबारा अपनी ओरिजिनल ग्लोरी को रिस्टोर हो सकें। आखिर में इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ और ये कहानी आपको याद रहे, अब देखिए कि हमारे जो इस वक्त सिख भाई हैं उन्होंने इसमें जो एडिशन की है ये पहले नहीं था। इस खबर पे अब लिखा हुआ है द लास्ट साइन ऑफ खालसा एम्पायर, द लास्ट साइन ऑफ खालसा एम्पायर एंड हैज बीन रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन ऑफ कैनेडा, जो बहुत ही एक मेरे ख्याल में उम्दा बात है। हाल ही में आप सब लोग जानते हैं कि हमने करतारपुरा और वहाँ का गुरुद्वारा ठीक किया है। मेरे ख्याल में इन द सेम स्पिरिट मैं आज आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, एक पंजाबी होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक गुजरांवाले का रिहायशी होने की हैसियत से, जहाँ से इस खातून का दादा इस पूरे खित्ते का जो कि कश्मीर से लेकर बटाले तक और मुल्तान तक था उसका हुक्मरान बना। तो
पंजाब जिंदाबाद, पंजाबी जिंदाबाद. And in my eyes, she was actually the rightful claimant to be the queen of the Punjab. मगर क्या किया जाए, हमारी नालायकियों ने हमसे हर चीज़ छीन ली. थैंक यू.